तो दोस्तों ऐसा क्या हो जाता है कि जिस बहन को 1 साल पहले हम गोदी पे जिसको विदा किया था, डोली पे बिठाया था, आज वो यहाँ आने में क्यों ऐसी टेंशन में आती है। हेलो नेटवर्क जी, आप कहाँ तक थे, कहाँ से आए हैं? ओ भाई साहब, माँ जी ये खून कहाँ लगी। तो पिछले साल आपने देखा होगा जब शादी हो रही थी तो इसी को मैंने अपने गोदी पे उठाया था। इसकी शक्ल देखो आप, ये देखिए, आज हम इसको एक्सपोज कर रहे हैं। ये देखो दोस्तों, ये है वो लड़की जो कि शादी के बाद पूरी तरीके से बदल चुकी है। मैंने इसको यूं उठाया था, जिस दिन इसकी विदाई थी ना, ऐसे उठाया था मैंने इसको। तो चलिए जी, नई दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भोगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव से। तो मेरे गांव का नाम है धौंतरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। तो बापा गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, हाउ आर यू बेटा? फाइन फाइन फाइन। फाइन है। सिंचाई कर दी? सिंचाई कर रहा हूँ। तो चलो पिताजी सिंचाई कर रहे हैं। पानी पिला दिया। अच्छा, आजकल तुम्हारी मम्मी के लिए काफी हल्का वो कर रहा हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल, सही है सही है सही है सही है। और बाकी इधर मधुल और बिंदु लगी है खाने पे और नाना जी भी मुंह धुल रहे हैं। और बाकी तुम्हारा भाई फिर से जा रहे हैं वहीं जहाँ वीडियो अपलोड करने जाता है, 8-10 किलोमीटर दूर। तो चलो आगे में तब, ठीक है? जल्दी आना। ओके जी ओके, ठीक है अंता, टाटा बाय बाय। तो चले अपने धनु रेडी है, निकलते हैं फुल पावर में। सीधे मिलता हूँ आपको वहीं डेस्टिनेशन पे। तो भाई साहब फाइनली मेरी वीडियो अपलोड हो गई और फिट 8 बजने वाली है। तो मैं वीडियो पब्लिक करता हूँ और फिर निकलता हूँ यहाँ से। और बाकी भाई यहाँ इतनी ठंड लग रही है ना, अभी पहले मैं धार के ऊपर खड़ा हूँ तो यहाँ इतनी खतरनाक हवा चल रही है कि एकदम रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बाकी भाई आज तो लग रहा है कि पूरी बारिश होने वाली। बाकी सूर्यदेव भी लगभग पूरे फाइनल छुप चुके हैं और चारों तरफ बादल ही बादल भाई साहब। तो चलिए वीडियो पब्लिक करता हूँ, फिर अपने धनों को स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं फुल पावर में घर। क्योंकि बारिश जब होगी ना उसके बाद मैं इतना भीग जाऊंगा, उससे पहले मैं चाहता हूँ मैं घर पहुंच जाऊँ अपना। तो चलिए जी, 8 भी बज चुकी है और मैंने अपनी वीडियो को पब्लिक भी कर दिया है। तो निकलते हैं यहाँ से फुल पावर में, क्योंकि बूंदाबांदी होने लग गई। बाकी चले नन्नू, चलते हैं फिर। तो चलिए, बाकी आप लोग ऐसे प्यार देते रहे यार, इतने दूर आता हूँ मैं वीडियो अपलोड करने के लिए। निकलते हैं यहाँ से फुल पावर में घर। तो चलिए फाइनली घर पहुंच गया हूँ। शेरू भी आ गया। अरे बस बस बस, ये भी भाई साहब, अरे बस 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 हो गया। पकड़ 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 इसको, पकड़ पकड़। पूरे खेलने के मूड में है, पूरे खेलने के मूड में है, पूरे 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 खेलने के मूड में है, पूरे 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 पूरे। तो चलिए फाइनली घर आ गया हूँ। हाँ हाँ भाई, काफी ठंडा हो गया मौसम। और यहाँ टीवी देखी जा रही है और बाकी पिताजी दाढ़ी बना रहे हैं। बापे दाढ़ी बना रहे हो? देख क्या रहे हैं आप? वहाँ तो सारे हिल रहे हो। हाँ? भाई टीवी भी खराब हो गई भाई, वाह, सब चीज खराब हो रही थोड़ा थोड़ा करके। अनीता जी एक गिलास चाय, ठंडा हो गया बहुत है, गर्मा गर्म चाय। या क्या हंसनी, ये क्या हंसनी है नहीं। तो चलिए जी, अनीता ने गर्मा गर्म चाय ला दी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बापे चाय पियो। अरे वाह, तो दाढ़ी बन गई। अरे थोड़ा स्माइल दिखा जरा अपनी। या तो कल रात से जब लाइव आए तब से पिताजी पर रौनक आ रही थी, क्यों? अच्छा, नहीं थी। मैंने गाना सुना है ना आपने, आपको खुशी मिली, इतनी सारी ऑडियंस है। अब मैं गाना याद करके। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलिए मैं गर्मा गर्म चाय पीते, क्योंकि मौसम तो भाई साहब आज चाय के लायक हो रखा है। देखिए भाई कैसा हो रखा मौसम आज भाई साहब, चारों तरफ बादल ही बादल और काफी खूबसूरत व्यू मेरे गाँव का। हाँ जी, क्या हाल है? हाँ बिंदु, हाँ बिंदु। अरे आज बड़ा घूर रहा भाई, क्या हो गया क्या हो गया? तो चलिए, मधुली और बिंदु मेरे तरफ देख रहे हैं, तो इनको भी आदत पड़ चुकी है कि जैसे मैं कैमरा लगाता हूँ ये भी बिल्कुल हेलो गाइस की तरह शकल बना देते हैं अपनी। ये भी सही है। और भाई रात को यहाँ इतनी हवा चली ना और लाइट भी चली गई थी, इसीलिए मेरे को आज भी वीडियो अपलोड करने जाना पड़ा। हालांकि लाइट भी रहती तो उसके बाद भी जाना पड़ता मुझे, क्योंकि मेरे गाँव में जो नेटवर्क की सुविधा है ना काफ़ी अच्छी है। वाह, तारीफ करूं क्या जियो वालों की, जिसने ये टावर लगाया। जय हो प्रभु। तो देखिए आप, इतनी खतरनाक हवा चल रही है कि सामने जो चीड़ के पेड़ हैं सब हवा में झूम रहे हैं और ये भी झूम रही है। अरे पानी के मौसम देख ले कैसे, कौन पिएगा इस ठंडे पानी को? तो अनीता बोल रही कि भैया पानी के लिए जाओ। तो मैंने कहा भाई इस ठंडे मौसम में कौन उस ठंडे पानी को पिएगा, काफी ठंड लग रही भाई। अब तो आग पे बैठने का मन कर रहा सीधे, यानी कि सडनली मौसम चेंज हो गया आज। कल तक बहुत खतरनाक धूप लग रही थी, लेकिन आज खतरनाक ठंड लग रही है ना ठंड लगनों ने। हाँ, बाकी सर्दी हो या गर्मी हो, मेरी माँ को तो जाना ही है काम पे। तो मेरी माँ घर में नहीं है, सुबह चलेगी काम पे।
तो भाई साहब बहुत खतरनाक हवा चलने लग गई भाई साहब, अपने स्वर्ग में जी रहे हैं, मजा आ गया भाई। अरे वाह, बहुत खतरनाक बारिश होने वाली है भाई। अरे पिताजी का कच्चा भीगने वाला है। तो पिताजी का कच्चा मैंने इधर रख दिया है। भाई साहब, ओ भाई साहब, इतना भयंकर तूफान आ रहा है यहाँ। भाई साहब, बड़ा खतरनाक तूफान आने लग गया भाई, और बूंदाबांदी भी होने लग गया। ओ भाई साहब, ओहो, तूफान आ गया, तूफान। अंता उड़ जा, उड़ जा, उड़ जा, यूं उड़, ऐसे उड़ना, ऐसे यूं वहां पे। तो देखिए अब अनीता भी उड़ने वाली है। अब उड़ जरा, उड़ जरा ऐसी, या तो ये भी उड़ने लग गए भाई, ये भी सही है। तो भाई जो पक्षियां हैं वो तो छुप गए, लेकिन अनीता और पेड़ बहुत भयंकर उड़ रहे हैं। ये भी सही है। या क्या एक्टर है। अरे वाह, जा खाना देख, वहाँ खाना जल्दा, वहाँ जा। ये भी सही है। दिमाग मार दी भाई अंदर। ये भी सही है। ये भी सही है। जा भाग यहाँ से, अब मैं मारूंगा तो उसके बाद और सही हो जाएगी। तो ओ भाई साहब, खतरनाक तूफान आ गया भाई। ये भी आ गया कहीं से। इसने भी देख लिया कि तूफान आ गया, घर में जाना सही। आजा, बैठ जाओ, अच्छा बैठ जाओ। तो भाई मुझे अभी अभी पता चला कि मेरी माँ भांज के लिए यहाँ से 14 किलोमीटर दूर चौरंगी खाल चले गई। चौरंगी खाल नहीं? अरे यार, जबकि आज बारिश दिखा रही थी, क्या जरूरत थी आज जाने की। तो माँ 14 किलोमीटर दूर चले गए भाई। आज ध्यान तो माँ पे लगा हुआ है। माँ 14 किलोमीटर दूर जा रही है भांज के लिए। माँ को बल मना भी क्या पापा लोगों ने, लेकिन मानी नहीं बल। मैं जा रखा था वीडियो अपलोड करने, मैंने सोचा खेतों में जा रखी होगी, लेकिन अब जब पता चल रहा तो बहुत टेंशन हो रही, क्योंकि आज मौसम पूरे दिन भर खराब दिखा रहा है और भयंकर बारिश दिखा रही है। और जिस हिसाब से हवा चल रही है तो भाई चौरंगी खाल में तो और ज़्यादा हवा चलती है, और वहाँ बांज के जो पेड़ है उनका टूटने का खतरा भी होता है। हालांकि बांज के पेड़ काफ़ी मजबूत होते हैं, लेकिन प्रकृति के सामने कोई भी नहीं टिकता है। इतने खराटे क्यों मार रहे हैं आप भाई? पिताजी को नींद आ रही, लेकिन भाई साहब खर्राटे ऐसे मार रहे हैं कि मतलब मेरी कुर्सी हिल रही पिता यहाँ पे, कसम से। मैं बता क्या, मैं भाग जाता हूँ यहाँ से। ठीक है, ठीक है, आनंद आ रहा है ना, लेकिन दूसरों को तो और खतरनाक डर लग रहा है। बाघ बन जाता हूँ। बाघ बन जाते हो आप, सही में। सो जाओ, ठीक है। सबने देखता हूँ कि कौन मेरा कौन किसका मैं, खतरनाक बाघ बन जाता। भाई बाहर मौसम को देख के डर लग रहा है और अंदर पिताजी को देख के डर लग रहा है। यानी कि मौसम तो बाहर डरा रहा है और पिताजी अंदर बाघ की आवाज निकाल रहे हैं और डर लग रहा है। और ऊपर से पिताजी बोल रहे हैं कि जब मैं सो जाता हूँ तो उसके बाद मुझे कोई पता नहीं बल्कि मेरा कौन है, मैं किसका हूँ। ये भी सही है, इसलिए अपनी सेफ्टी अपने हाथ। और भाई बचपन में जब हम च्युइंगम खाते थे ना दादी लोगों के सामने, तो दादा और दादी मेरे को बोलते थे, दादी तो अभी भी है लेकिन दादाजी तो है नहीं, लेकिन हमें बोलते थे कि तुम बल भैंस की चमड़ी खा रहे हो, ये बल भैंस की चमड़ी होती है। तो यानी कि अगर मैं आज की डेट में अपनी दादी के सामने अगर सेंटर फूड खाऊं ना तो मेरी दादी को उल्टी होना स्टार्ट हो जाता है। तो उनके मन में अभी भी है कि भैंस की चमड़ी से बनता है। तो चलिए पिताजी जा रहे हैं दूध देने। देखो शेरो, इधर आ तू, इधर आ। देखो जैसे उसने पिताजी को जाते हुए देखा वैसे उठ गया। इधर इधर आ, इधर। ये देखो नहीं मानता भाई, ये नहीं मानता। अभी ये दुल्हन की तरह बिरहा में बैठ गया कि मेरे को नहीं ले गए। बेचारा उदास हो गया कि मेरे को नहीं ले गए। देखो बहुत चुपचाप हो गया, नाराज हो गया बेचारा, ये राम। तो इसने जैसे ही देखा पिताजी ने छाता खोल दिया, वैसे आगे सीधे स्टार्ट हो गया चलना। यानी कि पिताजी साथ घूम के आना चाह रहा था, लेकिन कितना घूमेगा क्योंकि बारिश हो रही है। फिर ऐसा होता है ना, इसके दोस्त मिल जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ गायब हो जाता है। और ऊपर से कोई काट लेगा। बहुत सारे यहाँ ऐसे कुत्ते हैं जो ग्रुप में आके काटते हैं। तो मैंने सोचा ये घर में रहेगा, ठीक है। ऊपर से बारिश भी हो रही है तो आज घर में टिक जाएगा, लेकिन इसकी नाक लगी, चुपचाप हो गया। अभी शेरू, ओ शेरू, शेरू। तो देखिए अभी पूंछ भी नहीं ला रहा, यानी कि नाराज हो रखा है अभी। चलो क्या करें। तो चलिए जी, शाम की 4 बजने वाले, और जैसे कि मैंने कहा कि पहाड़ों में मौसम की कोई गारंटी नहीं, यानी कि दिन भर बारिश हो रही थी और अभी चेक करो आप क्या दिख रहा है। मतलब आसमान पूरा साफ और सामने धूप, और इस धूप को भी तभी आना था जब हमारे घर से चली गई। तो भाई कुछ इस प्रकार का नजारा है, देखो यहाँ। और चौक देखे तो लग नहीं रहा कि आज बारिश हुई होगी। तो चलिए जी, शाम की 5 बजने वाली है और हमारे घर में आ रखी है, इसको आप पहचान रहे हो। इधर 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 इधर। तो पिछले साल आपने देखा होगा जब शादी हो रही थी तो इसी को मैंने अपने गोदी पे उठाया था, और इसकी वीडियो काफी वायरल हो रही है आजकल। और एक चीज आपको बता देता हूँ मैं कि शादी के बाद कितना बदल गई। अब आ रही है आज बड़ी मुश्किल से हमारे घर में। ये देखो एक्टिंग भी करना स्टार्ट कर दिया इसने। ये देखो यहाँ। तो ये है अनीता की सबसे बड़ी दीदी। क्यों? पकड़ जरा अपनी दीदी को, इधर कर जरा उसका मुँह। हाँ थोड़ा इधर कर जरा उसको।
तो हालांकि इसको शर्म ये बाबा देखो ऐसा होता है ना, जब शादी से पहले यहाँ बेधड़क बेझिझक होके आती थी, लेकिन जब शादी हो गई ना तो उसके बाद इसको अपने पति से परमिशन लेनी पड़ती है, अपनी सासू से परमिशन लेनी पड़ती है। तो पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि शादी के बाद बहन एक बंधन में बन जाती है। तो ये हर किसी के साथ होता है। जिस घर में ये पहले बेझिझक होके आती थी, आज इसको वहाँ आने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये होता है, रिश्ता समय समय के अनुसार बदल जाता है। पहले इसके ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल रहता था, लेकिन आज हम इसको कुछ नहीं बोल सकते हैं। यानी कि आज आए ना तो पिताजी लोग बोल रहे हैं यहाँ रहे, लेकिन नहीं रह पा रही है, मजबूरी है। पहले यहाँ आती थी तो 10-10 दिन रहती थी आराम से। क्यों भाई, हेलो इधर देख, इधर ए बाबा, इसकी शक्ल देखो आप। ये आई इसके वो वाला हाथ पकड़, इसका अंत वो वाला हाथ पकड़ जरा। ये देखिए, आज हम इसको एक्सपोज कर रहे हैं। ये देखो क्या रिश्ता ऐसा होता है, शादी के बाद ऐसे बदलता है रिश्ता। ये देखो यहाँ, ये देखो। अच्छा क्या हो जाता है ऐसे कि शादी के बाद बदलना पड़ता है? एक कारण बता जरा, सबको बता जरा क्यों ऐसा होता है। तो ये मुझे धमकी दे रही है, एक बार बोला आप शादी करो, जब भाभी आई उसके बाद बोला आपको पता चलेगा। मेरे को चलेगा पता कि उसको चलेगा पता? उल्टा होगा यहाँ। तो भाई अभी से डराने लगे, इसका मतलब शादी नहीं करूंगा मैं। तो दोस्तों ये है वो लड़की जो कि शादी के बाद पूरी तरीके से बदल चुकी है। पहले बेधड़क हो गई, बेझिझक होकर यहाँ आती थी, आज ये ना फोन तक नहीं उठाती हमारा, और बोलती कि नहीं प्लीज मेरे पास टाइम नहीं है, सासू जी वहाँ जा रखे हैं, मैं यहाँ पे गाय के पास हूँ, गाय पानी नहीं पी पा रही है, जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब पी रही है, नहीं तो नहीं पी पा रही है। क्या हो जाता है ऐसा? राजा इसको पूछो भाई के घर क्यों नहीं आया जाता है शादी के बाद। मैंने इसको यूं उठाया था, जिस दिन इसकी विदाई थी ना ऐसे उठाया था मैंने इसको, काफी इमोशनल था मैं भी। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या है ये रिश्ता, शादी के बाद क्यों बदल गया ऐसा, क्या हो गया? तो दोस्तों ऐसा क्या हो जाता है कि जिस बहन को 1 साल पहले हम गोदी पे जिसको विदा किया था, डोली पे बिठाया था, आज वो यहाँ आने में क्यों ऐसी टेंशन में आती है। यानी कि रिश्ता जो है ना वो समय के अनुसार बदल जाता है। पहले यहाँ बेझिझक बेधड़क होकर आती थी, लेकिन आज इसको यहाँ आने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, पति देव की परमिशन लेनी पड़ती है, सासू जी की परमिशन लेनी पड़ती है, ससुर जी की परमिशन लेनी पड़ती है, और जेठाना जी होते हैं जिसको जेठ जी बोलते हैं, और जेठानी जी होती है, यानी कि ये सबसे छोटे उस घर में। सांस भी नहीं ले पा रही है, राम फू फू कर रही है कभी कभी। तो ऐसा होता है एक्चुअली, ये हर किसी के साथ होता है। यानी कि आज इसने भी सही कहा कि भैया पहले अपना हक होता था, लेकिन अब दूसरे के घर में तो थोड़ा बहुत दूसरे की सुननी पड़ती है। तो इसलिए ये बेचारी आज आई, 1-2 घंटे बैठी, इसके बाद इसको कहाँ जाना मैं आपको बताता हूँ। सीधे इसको वहाँ जाना उस गांव में। तो हाँ जी ठीक है, बढ़िया। सब कमजोर क्यों हो गए? तो बुखार आएगी, मार खाएगी। नहीं नहीं नहीं, मार नहीं खाई इसने। ये वीडियो उसके पति देव भी देखेंगे। मैं मजाक कर रहा हूँ, मार मोर कुछ नहीं खाई। अब होता है ना थोड़ा बुखार आ जाता है, फिर मौसम परिवर्तन होता है, और वो ऐसे कौन से पहले हेल्थ थी, ऐसी थी चिमेड़ी पहले भी। पर हाँ एक चीज है भाई, जिस दिन इसकी शादी थी ना, जिस दिन इसकी विदाई थी, भाई साहब इतनी भारी हो रही थी ना ये। एक्चुअली इसने जो वो घाघरा पहन रखा था, कितने किलो का था वो? 50। भाई साहब मेरे टाके ढीले हो गए यार। मैंने सोचा मैं ठीक ठाक उठा लूंगा, ओ भाई उठाया मैंने इसको। अब तो इज्जत वाली बात हो गई ना, मजबूरी में उठाना पड़ा, नहीं तो अंदर से तो मेरी सांस चल रही थी। मैंने कहा विदाई नहीं, मेरी खदाई होने वाली है अब। भाई साहब यानी कि जो दुल्हन के जो कपड़े होते हैं ना उस टाइम, भाई साहब दुल्हन का वजन, अगर इसका वजन 30 किलो रहा होगा तो इसके कपड़ों का वजन 40 किलो रहा होगा। नहीं उस टाइम ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई हाथ ही उठा रखा है, और साथ में मेरा बूढ़ा जी उठा रहे थे बेचारे। तो जब उन्होंने मेरे साथ उठाया उस टाइम तो हल्की लग रही थी, लेकिन जैसे उन्होंने पूरा वजन मेरे ऊपर छोड़ दिया, उन्होंने अपना हाथ हटाया, और मेरे पब्लिक देख रही है, हम क्या करूं मैं। ये यार लगे वहाँ, मैंने कहा यार अब क्या हो गया यार, अगर ये ऐसी रो रही है, ऊपर से मैं उठा नहीं पा रहा हूँ, नीचे गिराऊंगा तो ये तो और रोएगी तब। तो कभी कभी पब्लिक को दिखाने के लिए भाई साहब बहुत कुछ झेलना पड़ता है यार। आइए आपका इंतजार है, आइए आपका। तो ये देखिए भाई, ये माँ के लिए रुकी हुई थी, यानी कि इसने कहा कि मैं बुआ को मिलके जाऊंगी। तो आखिरकार आ गए भाई बुआ तेरी, ठीक है, तेरी बुआ मेरे पिताजी का वाईफाई है। तो आ चुके हैं मेरी माँ। और देखो भाई साहब कितना बड़ा भारा ला रखा भाई साहब, ओहो हैं। तो भाई मैंने बलील था ना, आज बार का दिखाएं। तो माँ बोल रही कि हम बल मर गए थे, इतनी बारिश हुई। एक्चुअली देखो भाई, हमने माँ को बोल रखा था कि मत जा, और मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करने के लिए गया। पिताजी ने मना किया, नाना ने भी मना किया, लेकिन माँ नहीं मानी। माँ अपने आप भागे सीधे। ये बाबा इनकी एक्टिंग देखो यार।
चलो ठीक है हो गया। अरे बहुत ओवर एक्टिंग होगी तुम्हारी अब। हेलो नेटवर्क जी, आप कहाँ तक थे, कहाँ से आए हो? तभी तो यहाँ नेटवर्क कम हो रखा था आज। वाईफाई तो पिताजी अपने वाईफाई को मिलने यहाँ पे आ गए और बोल रहे हैं कि कहाँ था आज वाईफाई। ओ भाई साहब, माँ जी ये खून कहाँ लगी, ये चोट कहाँ लगी? ओ भाई साहब इतनी ज्यादा चोट लगे माँ की। ओ भाई साहब, दोस्तों पहाड़ों के जो रास्ते होते हैं ना, वहाँ जब बांझ लाते हैं ना तो उसके बाद फिसल जाते हैं, चोट लगती है और कांटे होते हैं, उसमें पाँव कट जाता है। तो माँ जी भी पता नहीं कितनी झाड़ियों के बीच से आई और पूरा पाँव कट रखे और ये खून पता नहीं कब से बह रहा है। अभी से नहीं, जब से पैदल चले होंगे ना 14 किलोमीटर, तो लगभग रास्ते में ये बहता रहा। चले भाई फाइनली जा रही है अब। खुटमा पड़ा जी, अलिया खुटमा पड़। दीपिका नाना खुटमा खेल तू पैनी, ये दादा को आशीर्वाद नहीं लेंदी। नाना जी मना कर रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं। अरे यार खुटमा नहीं पैनी, ए यजय पैनी। ये कहाँ जा रही भाई? तू यहीं रहेगी, कहाँ जा रही? चलो ठीक है।